बच्चों आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में सबको पता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जो है हमारा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में पहले भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। आज थोड़ा इसको हम डिटेल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस होता क्या है? जब हमको अपने भावनाओं को व्यक्त करना रहता है, अपनी बात किसी से कहना रहता है, तो जब हम अपने बात को किसी से कहते हैं तो कुछ शब्दों का समूह हम बोलते हैं, एक ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का जो समूह बनता है वही समूह हमारा क्या रहता है? सेंटेंस रहता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में भी कई प्रकार होते हैं, पढ़े भी होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो उससे आज थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे और उससे आगे का पढ़ना है हमको। ठीक है, सेंटेंस में हम जो पहला प्रकार देखेंगे वो क्या है? हमारा पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है? ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं या हम किसी भी चीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसको पहचानने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल है। किसी को इंग्लिश पढ़ने नहीं भी आता है, किसी को इंग्लिश सेंटेंस का कोई मीनिंग भी नहीं आता है, उसका भावार्थ निकालने भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचान सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या है? आंख। क्या है? आंख। जिसके जिसके पास आंख है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचान सकता है। तो आप लोगों के पास, सबके पास आंख है कि नहीं है? है ना? तो आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमको फुल स्टॉप दिखाई दे, क्या दिखाई दे? फुल स्टॉप, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस हमारा क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हमको उसके मीनिंग पे नहीं जाना है। हम मान लो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमको किसी चीज का मीनिंग नहीं आता है, लेकिन कोई कह दिया, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हमको दे दिया और कहेगा कि लो पहचानो कि ये डिक्लेरेटिव है या नहीं है। तो बस एक चीज देखना कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है क्या? अगर फुल स्टॉप लगा है तो समझ जाना कि वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये फुल स्टॉप। ठीक है, अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। जो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? और दूसरा क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हमको सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस को समझना होगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमको नॉट का यूज मिले, नो का यूज मिले, नन का यूज मिले, नेवर का यूज मिले, नीदर का यूज मिले, नॉर का यूज मिले, ऐसे नेगेटिव वर्ड का अगर यूज हमें कहीं दिखाई दे, किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ये फुल स्टॉप लगा है, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। इस नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? नॉट, नो, नेवर, नीदर, नन, इन वर्डों को देखकर हम पहचान सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो नेगेटिव वर्ड है ये हमको दिखाई नहीं देंगे, बस सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? हमारा फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है?
नो, नॉट, ये ऐसे जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं ये हमको देखने को मिलता है। और अफर्मेटिव में क्या होता है कि ये नेगेटिव वर्ड हमको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सबको समझ में आया? दोनों सेंटेंस का मैं एक एक उदाहरण भी लिख रहा हूं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दिया राम इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में कहीं पर कोई नेगेटिव वर्ड दिखाई दे रहा है? बस यहां पर क्या है हमारा फुल स्टॉप। इसी को अगर हम लिख सकते हैं राम इज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहां तक? डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहचान लोगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहचानने का सिंपल तरीका क्या है? सेंटेंस के लास्ट को देखना है, हमको क्या दिखाई देगा? फुल स्टॉप। तो समझ जाना वो क्या है, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लो या असर्टिव सेंटेंस कह लो, बात एक ही है। तो आज के बाद कभी भी ये पहचानने के लिए आएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है, तो पहचान जाओगे। आगे बढ़े। दूसरा, अब हम जो सेंटेंस के टाइप्स में चलते हैं वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का जो दूसरा प्रकार हमको मिलेगा वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हमको कोई क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? क्वेश्चन वर्ड। पहला ये चीज याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में हमको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन वर्ड। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, विच, इस तरह और भी है। ये सारे क्वेश्चन वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में हमको दिखाई देते हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड अगर हमको सेंटेंस में दिखाई देगा तो समझ जाना कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका एक पहचान बता रहा हूं मैं, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो सेंटेंस के लास्ट में हमको ये क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन मार्क अगर किसी सेंटेंस में है तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाला बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, किससे? हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे हम देख सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये बहुत सारे हैव, हैज, हैड, विल, सेल, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर इनसे किसी हेल्पिंग वर्ब से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझ जाना कि वो भी हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी मैं उदाहरण लिख दे रहा हूं। जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। सिंपल सा मैं एक लिख दे रहा हूं, जैसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। अब ये बताओ आप लोग कि ये व्हाट इज योर नेम है, इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ, इसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज हुआ, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव कहलाएगा या डिक्लेरेटिव कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया? एक और मैं लिख रहा हूं, इज योर फादर। ये जो कट रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर में बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला तो था हमारा व्हाट इज योर नेम।
इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और यहां क्वेश्चन मार्क भी है। दूसरा देख लेते हैं, इज योर फादर अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। इसमें आप लोग देखोगे कि ये जो इज है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये दो कंडीशन है इंट्रोगेटिव को पहचानने का। पहला, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस का दूसरा टाइप सबको समझ में आया? किसी को कोई पूछना है, कोई समस्या है? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप्स। ठीक है, कोई बता सकते हो सेंटेंस का तीसरा टाइप्स हमको क्या देखना है, इसमें क्या आएगा? कोई बता सकते हो? बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले वर्ब को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? वर्ब को जानना पड़ेगा। वर्ब के बारे में पढ़े हो आप लोग? थोड़ा मोड़ा कुछ मालूम है? जैसे हम कहें इट, गो, कम, स्लीप, रीड, राइट, ये सब क्या है? वर्ब हैं। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे वर्ब होते हैं। तो यदि कभी भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, जैसे हम लिख सकते हैं, यहां पर मैं कह दिया रीड अ बुक। मैं क्या बोला? रीड अ बुक। अब यहां पर लगा दिया मैं फुल स्टॉप। तो अब आप बोलोगे कि सर आप यहां पर फुल स्टॉप लगा दिए सेंटेंस के लास्ट में और आप बोले भी थे कि सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, तो वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। तो क्या ये भी है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है और जो भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि हम इसमें किसी को कमांड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कमांड दे रहे हैं। इसलिए ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। इसका मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हम किसी को कभी कुछ कमांड देते हैं तो वो कमांड वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। पहचानने का तरीका ये है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। अब ये जो कमांड है, ये कमांड दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है कमांड। ये जो कमांड सेंटेंस है ये कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। पहला तो होगा हमारा अफर्मेटिव, जैसे हम ये लिखे हैं यहां पर सिंपल सेंटेंस में लिखा हूं ना, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। ये जो कमांड है ये हमारा सकारात्मक इसलिए है क्योंकि हम इसमें सामने वाले को काम करने के लिए कह रहे हैं। काम को करने के लिए कह रहे हैं तो ये सकारात्मक हुआ ना। अगर मना करते तो नकारात्मक होता। तो जिसमें हम सिंपल सेंटेंस अगर बोले या सकारात्मक वाक्य बोले तो वो हमारा कमांड सेंटेंस होगा, जो कि इंपरेटिव का ही एक प्रकार है। दूसरा, यहां पर हम कमांड नेगेटिव में भी दे सकते हैं कि नहीं? जैसे हम यहां पर कहते हैं डोंट रीड अ बुक, ये भी एक तरह का कमांड ही है। हम सामने वाले को मना कर रहे हैं कि बुक मत पढ़ो, तो मना कर रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव कमांड हो गया और ये हमारा अफर्मेटिव कमांड हो गया। ठीक, तो जब हम अब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें भी हमको एक टाइप्स मिलेगा। क्या है? कमांड सेंटेंस। क्या मिलेगा? कमांड सेंटेंस। और इसमें भी हमको दो तरह मिलेगा, एक मिलेगा हमको अफर्मेटिव, एक मिलेगा हमको नेगेटिव। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये जो पहला पढ़े कमांड सेंटेंस, ये सबको समझ में आया? पहचानने का तरीका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा। दूसरा, कमांड का ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान में आएगा? सेंटेंस हमेशा डोंट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? डोंट से स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद वर्ब आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहां पर एक बात आता है, अगर मैं लिख दिया कि राम डज नॉट रीड अ बुक, तो आप कहोगे कि सर यहां पर भी डज आया
डज नॉट आया, ये भी तो हमारा नेगेटिव है, तो क्या ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है? सोच के बताओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस होगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको क्या देखने को नहीं मिल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां? यहां बीच में है, और ये जो डज नॉट यूज हुआ है ये भी बीच में है कि नहीं है? तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको इंपरेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते। समझ में आया? अब क्या होगा, ये जो कमांड सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, इसमें भी एक और सेंटेंस आता है जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। अगला जो इसका टाइप होगा इंपरेटिव सेंटेंस का, उसमें हम रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी दो तरह से रिक्वेस्ट करेंगे भाई हम, दो तरह से। पहला अफर्मेटिव। कैसे अफर्मेटिव? हम प्लीज लगा के बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो क्या लगाकर बोलेंगे? प्लीज। प्लीज के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड अ बुक। अब ध्यान से देखो, यहां पर फुल स्टॉप लगा है, सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसके जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर कोई पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, तो बोलना रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है। और रिक्वेस्ट में भी कौन सा है? ये अफर्मेटिव है या पॉजिटिव कह लो भाई। इसमें कहीं पर नॉट का यूज हुआ है क्या? अब इसमें भी अगर हम डोंट लगा दें, ऐसे डोंट, प्लीज डोंट, ऐसे प्लीज डोंट रीड अ बुक, तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। पर दोनों के दोनों सेंटेंस कौन से हैं? हमारे रिक्वेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। वो भी किसके हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के। तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए हमको क्या देखना होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां होना चाहिए? सेंटेंस के पहले। अब इसमें कमांड है या रिक्वेस्ट है, उसको कैसे पता लगाएंगे? अगर प्लीज का यूज हुआ है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज का यूज नहीं हुआ है तो कमांड है। कमांड में अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इसको कैसे पता लगाओगे? नॉट को देख के लगाओगे। ठीक है, रिक्वेस्ट में कौन अफर्मेटिव है कौन नेगेटिव है, उसको कैसे पता लगाओगे? नॉट को देख के लगाओगे, ये जो डोंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो सेंटेंस का अगला प्रकार है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे आसान पहचानने में होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 4 लिखना चाहो आप लोग, यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 4th नंबर का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस 2 मिनट लगेगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें हमको समझना नहीं है कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे, कैसे वर्ड का यूज होगा। इसमें हमको सिर्फ एक मार्क देखना है। वो मार्क क्या चीज का होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहां पर आएगा? सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। अगर ये मार्क कहीं पर लगा हुआ मिले सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एग्जांपल के लिए लिख देता हूं मैं। व्हाट अ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, यहां पर आप कहोगे कि सर इसमें आप यहां पर क्वेश्चन वर्ड का यूज किए हैं, मतलब ये इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसा नहीं, यहां पर मैं क्या बताया कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क जहां पर हमको नजर आए जिस सेंटेंस में, और लास्ट में यहां फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। कितने तरह का सेंटेंस आप लोग पढ़े? 4 तरह का सेंटेंस। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, इसको आप लोग लिखे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे ना,
ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ओ नो, ऐसा कुछ भी रहेगा। अगर हमको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिला मतलब ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस पढ़ रहे थे। सेंटेंस में हम इसका पहला टाइप पढ़े क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़े ना। दूसरा क्या पढ़े? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या पढ़े? इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या पढ़े? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसका पहचानने का तरीका, डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या है? सेंटेंस के लास्ट में हमको क्या दिखाई देगा? फुल स्टॉप दिखाई देगा। इसमें भी 2 तरह के सेंटेंस मिलेंगे, एक अफर्मेटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव में ऐसे नॉट का यूज रहेगा, नो का यूज रहेगा, अफर्मेटिव में नहीं रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या पढ़े? जिस सेंटेंस में हमको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे या फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे सेंटेंस के लास्ट में, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव कहलाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा? कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में 2 तरह का सेंटेंस देखे, एक कमांड सेंटेंस देखे और एक रिक्वेस्ट सेंटेंस देखे। कमांड सेंटेंस में क्या होता था? इसमें भी 2 तरह के सेंटेंस देखे। पहला आप इसमें अफर्मेटिव देखे और नेगेटिव देखे। रिक्वेस्ट में भी क्या देखे? अफर्मेटिव देखे और नेगेटिव देखे। रिक्वेस्ट का क्या पहचान है? कि प्लीज से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा। किससे? प्लीज से। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। कमांड में क्या होगा? प्लीज का यूज नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ मिलेगा, सेंटेंस के बीच में मिले या सेंटेंस के लास्ट में मिले, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। यही 4 तरह के सेंटेंस हमको पढ़ना था और इसको मेन होता है इसको पहचानने के लिए। एग्जाम में आएगा तो क्या रहेगा? इसमें हमको सेंटेंस पहचानने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहचानने में किसी को दिक्कत आज के बाद? कोई समस्या नहीं होगा ना? कोई अगर समस्या हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है तो आज का क्लास यहीं ऑफ करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।